मलय और नम्रता की नई नई शादी हुई थी। नम्रता उसके ससुराल वालों को पसंद थी, पर उसकी ननद उसको कुछ खास पसंद नहीं करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। नम्रता माँ बनने वाली थी। एक दिन दोनों ननद भाभी में कुछ कहा सुनी हो गई। दोनों छत पर कपड़े सुखा रहे थे। अचानक सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त दामिनी ने नम्रता को धक्का दे दिया। नम्रता 2 माले से सीधा नीचे गिरी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दोनों माँ और बच्चे की मौत हो गई। पूरा घर शोक में डूबा हुआ था, पर दामिनी काफी खुश थी। उसको नम्रता की मौत का कोई दुख नहीं था। वो नम्रता की लाश देखकर चुपके चुपके हंस रही थी। उसकी ये हरकतें मलय ने देखा था, और यही वो वजह थी जिस वजह से दोनों भाई बहन में काफी झगड़ा हुआ। दामिनी कभी भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसने नम्रता को सीढ़ियों से धक्का दिया, पर मलय को उस पे पूरा शक था। दामिनी की हरकतों की वजह से मलय ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। ऐसे ही 5 साल बीत गए। अचानक एक दिन दामिनी के लिए रिश्ता आया और उसकी शादी तय हो गई। मलय ने ये बात सुनते ही घर छोड़ दिया और कहीं चला गया। वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं था। 3 महीने बाद ठीक दामिनी के एंगेजमेंट वाले दिन वो घर आया। सब लोग उसे देखकर काफी खुश हुए। मलय बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। उसने सारी बातें भुलाकर दामिनी से बातें की, घर में सबसे मिला और कुछ दिनों बाद दामिनी की शादी हो गई। शादी के 2 महीने बाद दामिनी माँ बनने वाली थी। मलय और उसके घर वाले सब दामिनी के ससुराल उसे देखने गए। मलय ने बड़े ही प्यार से दामिनी को एक काले रंग की सुंदर सी गुड़िया दी और उससे कहा, इस गुड़िया को हमेशा अपने पास रखना। देखना होने वाला बच्चा बिल्कुल ऐसे ही सुंदर पैदा होंगे। दामिनी खुशी खुशी उस गुड़िया को अपने बेड के पास रख लेती है। अचानक कुछ दिनों बाद से उसके और उसके पति रजत के बीच में काफी झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों बात नहीं करते। धीरे धीरे दामिनी के साथ चीजें अजीब होने लगी। रात 1:15 पर अक्सर उसकी नींद खुल जाया करती थी। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पेट को जोर से दबा रहा है। वो छटपटाकर उठ जाती। ये सारी चीजें होते होते अचानक एक दिन उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लगा। डॉक्टर को दिखाने पर उसने कहा कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से इसके साथ ये सब हो रहा है। जितना हो सके आराम किया करें। अचानक ऐसे ही एक रात दामिनी और रजत सो रहे थे। अचानक उसकी नींद खुली और उसने देखा कि वह गुड़िया टेढ़ा होकर उसे देख रही थी। वो अचानक से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसने देखा तो वो गुड़िया बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही थी। वो वापस से बिस्तर पर लेट गई और इस बार जैसे ही उसकी नजर आईने पर गई, आईने में उस गुड़िया की जगह पर उसकी भाभी नम्रता को देखा। बिल्कुल खून से सनी हुई। जिस हालत में वो मरी थी वैसी दिख रही थी। काफी भयानक थी वो। दामिनी चिल्लाकर बिस्तर से नीचे उतर गई। उसका पति रजत भी उठकर उसके पास दौड़ कर आया। दामिनी ने रजत को वो सारी बात बताई और सब कुछ सच सच बताया। तभी अचानक वो आईना टूटने लगा और इस बार रजत ने भी आईने पर एक भयानक प्रेग्नेंट औरत को देखा। उस रात दोनों ने उस रूम को छोड़ दिया और दोनों रात भर नहीं सोए। उसके अगले ही दिन रजत ने रात को हुई इन घटनाओं के बारे में अपने एक दोस्त को बताया, जो कि ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में स्टडी करता है और लोगों की मदद करता है। रजत की बातें सुनकर उसको इतना तो एहसास हो गया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो रजत के साथ उसके घर आता है, हर रूम में जाता है, थोड़ी देर बैठता है, पर उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वो जैसे जैसे रजत के कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है, उसको सफोकेशन फील होने लगता है। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी नजर उस गुड़िया पे जैसे अटक सी गई और वो अचानक बेहोश हो गया। रजत उसे बाहर के कमरे में ले गया। 15 मिनट बाद जब उसको होश आया, वो घबरा कर उठा और जोर जोर से बस एक ही बात बोलने लगा, इतना खतरनाक ब्लैक मैजिक मैंने आज तक महसूस नहीं किया। उस आत्मा को किसी एक मकसद से बुलाया गया है। जिसने भी ये काम किया है वो काफी नफरत करता है। इतना बोल के वो बिना उस घर का पानी पिए वहां से चला जाता है। उसके जाने के 1 मिनट बाद ही दामिनी के फोन में उसके भाई का कॉल आता है। कॉल उठाते ही मलय दूसरी ओर से हंसने लगता है। क्या हुआ? नहीं कर पाया ना मदद? अब तेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता। जैसे तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तेरी भी होगी। दामिनी का रोना निकल जाता है। अगली सुबह रजत का दोस्त अपने साथ एक बूढ़े आदमी को लेके आता है। वो आते ही सीधा दामिनी को बोलते हैं, तूने उससे उसका बच्चा छीन लिया। वो इतनी जल्दी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसे तेरे भाई ने तंत्र मंत्र करके तुझे मारने भेजा है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि उसे तुमसे दूर रख सकता हूँ।
पर तुझे ध्यान रखना होगा कि पूजा के बीच तुझे काफी सारे आवाजें सुनाई देंगी, पर तू अपने जगह से नहीं उठना। पूजा शुरू हुई। उस रूम में पुजारी और दामिनी के अलावा और कोई नहीं था। तभी अचानक दामिनी को रजत की आवाज सुनाई दी, जो बार बार मदद के लिए पुकार रही थी। दामिनी उठ के जाने वाली होती है, पर तभी रुक जाती है। वो मदद की आवाज एक भयानक हंसी में बदल जाती है। 12 घंटे के पूजा के बाद सारा घर शांत हो गया। वो गुड़िया घर से गायब हो गया था। तभी अचानक दामिनी के फोन में एक कॉल आया। उसकी माँ बोली, बेटा, तेरे भाई ने गला काट के अपनी जान दे दी। क्या सब कुछ सही में रुक गया था या ये सब तूफान के पहले की शांति थी? आखिर उसके भाई ने अपनी जान क्यों दे दी? कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।